शराब घोटाले को लेकर शनिवार सुबह एसीबी ईओडब्ल्यू की टीमों ने सुकमा, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, अंबिकापुर और रायपुर में एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई करीब 15 से अधिक ठिकानों पर की गई, जिनमें से अधिकांश स्थान पूर्व मंत्री कवासी लखमा से जुड़े लोगों के बताए जा रहे हैं। रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित शहीद हेमू कलानी वार्ड में जी नागेश्वर राव और कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी रहे जी श्रीनिवास राव के घर पर भी छापे पड़े। दोनों कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के करीबी माने जाते हैं। सुबह 8 से 10 अधिकारियों की 2 गाड़ियों की टीमों ने दबिश दी। इसी तरह संतोषी नगर में कमलेश नहाटा के घर भी छापा पड़ा, जहां टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। दंतेवाड़ा में कांग्रेस नेता राजकुमार तामो के घर, जो लखमा के करीबी माने जाते हैं, पर भी कार्रवाई हुई। सुकमा जिले में 4 जगहों, जिला मुख्यालय के 3 और तोंगपाल के एक स्थान पर छापेमारी की गई। इन स्थानों पर हार्डवेयर और पेट्रोल पंप कारोबारी शामिल है, जो लखमा के नजदीकी बताए जा रहे हैं। अंबिकापुर में भी कपड़ा व्यवसाय से जुड़ी फर्म धजाराम विनोद कुमार के ठिकानों पर कार्रवाई की गई, जो पहले भी डीएमएफ घोटाले में आरोपी रह चुके हैं। फर्म के संचालक मुकेश अग्रवाल और विनोद अग्रवाल के यहां से भी दस्तावेज और लेन देन से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाई जा रही है। शराब घोटाले की जांच में अब तक सामने आया है कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच सरकारी शराब दुकानों पर डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर अवैध शराब बेची गई, जिससे शासन को भारी राजस्व नुकसान हुआ। ईडी ने एसीबी में जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसके अनुसार घोटाले की राशि 2100 करोड़ रुपए से अधिक है। ईडी की जांच में सामने आया कि इस घोटाले को तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट द्वारा अंजाम दिया गया। कवासी लखमा को इस सिंडिकेट का अहम हिस्सा बताया गया है, जिनके निर्देश पर ही सिंडिकेट काम करता था। शराब नीति में बदलाव कर FL10 लाइसेंस की शुरुआत में भी प्रमुख भूमिका बताई गई। ईडी के अनुसार लखमा को इस पूरे घोटाले में हर महीने 2 करोड़ रुपए कमीशन मिलता था, जिससे उनके बेटे हरीश के घर और कांग्रेस भवन सुकमा का निर्माण हुआ। पार्ट ए के तहत शराब डिस्टिलर्स से हर केस पर रिश्वत ली जाती थी। पार्ट बी में बेहिसाब कच्ची देसी शराब की बिक्री से अवैध कमाई की गई और पार्ट सी में FL10A लाइसेंस धारकों से बाजार में हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने के लिए रिश्वत वसूली जाती थी। FL10 यानी फॉरेन लिक्विड 10 लाइसेंस राज्य सरकार द्वारा विदेशी शराब की खरीदी के लिए जारी किया गया था। इस लाइसेंस के तहत कंपनियां निर्माताओं से शराब खरीदकर सरकार को सप्लाई करती थी। हालांकि भंडारण और परिवहन की जिम्मेदारी वे पूरी नहीं करती थी और ये काम छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉरपोरेशन के पास ही रहा। FL10A के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य से विदेशी शराब लेकर विभाग को बेची जाती थी, जबकि FL10B के अंतर्गत राज्य के शराब निर्माताओं से विदेशी ब्रांड लेकर विभाग को सप्लाई की जाती थी।